अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ अपने आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। तो आज ये गोंदल साहब आ गए हैं सुबह सुबह जी उठाने मुझे। मैं तो नहीं था, खैर आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी बाहर, तो नहीं था उठ के बाहर आ रहा। गोंदल साहब कह रहे हैं जी आए। किधर जाना है जनाब? नाश्ता करने। तो अभी जी हम जा रहे हैं नाश्ता करने। तो नाश्ता करने के बाद फिर दोस्तों से करते हैं गपशप। इसी के साथ जी मैं बाइक की चाबी देता हूँ ज़ेब साहब को कि ज़ेब साहब बाइक चलाएं और फिर चलते हैं हम नाश्ता करने। तो माशाल्लाह हम जी निकल जाते हैं नाश्ता करने। कह रहे हैं सलाह ही नहीं बन रही, कभी कह रहे हैं ये खाना, कभी कह रहे हैं ये खाना। चलें, खाना तो वही होगा ना जो नसीब में होगा, क्योंकि नसीब में जो होता है बंदा मिलता भी है। फिर हम पहुंच जाते हैं उधर जाके। जनाब जी खैर मैंने तो घर से नाश्ता कर लिया था, तो ये नान टिक्की और समोसे वगैरह खाते हैं। तो फिर उसके बाद उधर से फ्री होने के बाद हमें को थोड़ा सा काम होता है, तो हम निकल जाते हैं जी अपना शहर मेन सिटी की तरफ। तो मेन सिटी में थोड़ा सा हमें काम होता है, एक मैट्रेस लेना है और थोड़ा सा कुछ सामान था शोरूम का, वो हमने लेना है। तो इसी तरह जी फाइनली आज माशाल्लाह मौसम भी बड़ा प्यारा बना हुआ है। तो हम पहुंच जाते हैं फर्नीचर मार्केट। उधर से फर्नीचर मार्केट मैट्रेस वगैरह लेने के बाद पेमेंट कर देते हैं। उसके बाद हम वापस निकल आते हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में घर से कॉल आ जाती है जी कुछ फ्रूट लेके आना, और बाईपास चौक मुकम्मल ब्लॉक हुआ पड़ा था। उसके बाद जी हम फ्रूट लेने निकल जाते हैं। तो ये जी देखते रहते हैं क्योंकि हमें चाहिए चेरी। तो किसी भाई के पास चेरी मिलती नहीं है, अभी न्यू आई है, तो कईयों के पास पड़ी हुई है, तो वो बहुत ही खस्ता हालत। उसके बाद ही हमें कहीं नहीं मिलती। हम वापसी घर की तरफ निकलते हैं। तो रास्ते में माशाल्लाह मौसम चेक करें तो बहुत ही प्यारा मौसम बन चुका था। जितनी गर्मी थी उसी के बाद हम आ जाते हैं। मेरे बड़े ही दोस्त हैं, भाई हैं अपने जारा भाई, इनसे मीट लेना होता है। तो वो इनसे अपना बहुत ही सफाई के साथ अच्छी तरह गोश्त वगैरह बनवा के घर के लिए, तो इनसे गपशप भी होती है थोड़ी सी। हेलो हाय करने के बाद, गपशप करने के बाद इनसे गोश्त ले भाइयों से गपशप के बाद जी फिर हम जी अब हम जा रहे हैं। मैं वैद साहब और ज़ेब भाई डीसी कॉलोनी काम है एक, तो इंशाल्लाह रास्ते में आपसे गपशप करते जाएंगे और डीसी कॉलोनी भी आज आपको विजिट करवाएंगे। तो डीसी कॉलोनी जाना होता है, काम है थोड़ा सा, तो भाई एक से मुलाकात करनी है। तो फिर हम जी बाइक पे डीसी कॉलोनी निकल जाते हैं दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए, क्योंकि गाड़ी पे इसलिए नहीं आए, आज फ्राइडे था और राह वाली डीसी कॉलोनी के बाहर रश बहुत ज़्यादा होता है, वो दोस्तों को पता है। क्योंकि राह वाली में आज गाड़ियों का जुम्मा बाजार था, तो ये आप देख सकते हैं। अभी बाइक पे हम आए हैं तो इतना रश है, कितनी स्लोली ट्रैफिक चल रही है। तो बस कई लोग बेचने आए हैं, कई ख़रीदने आए हैं, इसी तरह ही दुनिया का निज़ाम है, चल रहा है। तो अल्लाह पाक सबको जो जिसके दिल की जो ख्वाहिश है, जो गाड़ी लेने के, अल्लाह पाक सबको अता फरमाए, सबके मामलात में बेहतरी फरमाए। तो इसी तरह जी हम माशाल्लाह मौसम को एंजॉय करते हुए, मौसम भी काफ़ी प्यारा बन चुका था, और दोस्तों के साथ गपशप लगाते हुए रोड को, व्यू को अपने कैमरों में कैच करते हुए माशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं हम भी। तो इसी तरह जी माशाल्लाह पहुंचते हम भी डीसी कॉलोनी के अंदर एंटर हो जाते हैं। डीसी कॉलोनी में एंटर होने के बाद हमने जाना होता है नीलम ब्लॉक। तो नीलम ब्लॉक में जी भाई ने रैश जो थी जिधर पहले थी वो चेंज कर ली थी, फिर उनकी रैश को ढूंढा जाता है। तो ढूंढने के बाद फाइनली उनकी रैश मिल जाती है। और वो मज़े की बात यह है कि इतना ज़्यादा हम ना घूमने घुमाने के बाद जिन भाई से मिलना है वो भाई घर ही नहीं थे, और घर क्यों नहीं थे कि फ़ोन ही नहीं थे उठा रहे। अगर वो फ़ोन उठा रहे होते तो फिर उनसे गपशप होनी थी, फिर उनसे जो काम था वो लाजमी होना था। तो उसी के बाद ही काफ़ी टाइम वेस्ट करने के बाद हम वापसी निकल आते हैं अपने घर की तरफ। इसी तरह जी हम वापसी डीसी कॉलोनी से जब बाहर निकलते हैं तो रश काफ़ी कम हो चुका था, क्योंकि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम जो था वो उधर वेस्ट हो चुका था डीसी कॉलोनी में। जिस भाई को मिलना था वो तो मिले नहीं है। तो खैर हम इसी तरह ही भाइयों से गपशप लगाते हुए वापसी अपने घर की तरफ रवाना माते। तो ज़ुहैब साहब बोलते हैं जी हमने मेन से नहीं जाना, हमने आज ही गाँव के अंदर से जाना है। तो
ये तिरगरी रोड की तरफ हम आ जाते हैं। फिर साथ साथ नहर का व्यू आपको दिखाते हैं, साथ साथ आपको ये नज़ारे दिखाते हैं। तो माशाल्लाह काफ़ी प्यारा माहौल था इधर बना हुआ, ठंडी हवाएं चल रही थी। तो ये इसी के साथ साथ ये जी गुजरांवाला की लक्कर मंडी है। यहाँ से जितने फर्नीचर बनाने वाले हैं या किसी भी काम की कोई भी लकड़ी वगैरह चाहिए हो तो यहाँ से हर किस्म बहुत बड़ी मंडी लगती है इधर। ये बिल्कुल ही नहर के ऑपोजिट। तो यहाँ से जी ये सारा कुछ अपने कैमरे में घुमाते हुए हम अपने घर की तरफ हैं जा रहे हैं। तो ये वापटा सिटी अभी न्यू बन रही है, जिसका दूसरा गेट जो है वो दूसरी तरफ है, मेन रोड की तरफ, और ये पीछे गांव की तरफ आ जाता है एक वापटा सिटी। यहाँ पे एक वक्त था यहाँ से कोई गुजरना पसंद नहीं था करता। अभी जो टाउन वगैरह बन गए हैं जी, इधर गैदरिंग हो गई है, तो माशाल्लाह अब लोगों का इधर रुझान हो गया। ज़मीन कहीं भी है, ज़मीन पड़ी हुई सोना ही है, चाहे आप कहीं भी ले लें। फुल देसी माहौल था इधर। तो माशाल्लाह ज़ुहैब साहब गाड़ी चलाई जा रहे हैं, क्योंकि जब भी कहीं जाना होता है, अगर बाइक पे जाना हो तो फिर ज़ुहैब साहब ने बाइक चलानी होती है। ये आप चेक करें माशाल्लाह है फुल देसी माहौल था, कच्चे मकान। यकीन जानिएगा हम ये नहर के दूसरी तरफ थे रोड पे, और इतना दिल कर रहा था कि सामने जाके घरों में जाके वीडियो बनाए। ऐसा माशाल्लाह देसी माहौल बना हुआ था। तो क्योंकि रास्ते में फिर गार्डन है, गार्डन से हमने एंटर हो गए, गार्डन के अंदर से ही हमने दूसरी तरफ अपने घर की तरफ हो जाना है, माफी वाला में। तो ये हम गार्डन के अंदर एंटर होते हैं। ये आप माशाल्लाह नज़ारे चेक करें। गार्डन ने भी बहुत कम अरसे में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। अल्लाह पाक जितने लोग यहाँ पे घर बना रहे हैं सबको घरों में रहना बसना नसीब करे। तो फिर जी हमने थोड़ी सी स्पीड पकड़ी है कि जी जल्दी जल्दी घर जाए। इतनी भी नहीं थी स्पीड के जितनी वीडियो में नज़र आ रही है। ये तो बस वैसे ही दोस्तों के साथ शुगल मेला लगाते हुए हम अपना सफ़र को कंप्लीट कर रहे हैं। तो उसी के बाद जी काफ़ी घूमने घुमाने और खज्जल ख़राब होने के बाद हम जो है आ जाते हैं अपने रोड पे। और रोड पे आने के बाद प्यास काफ़ी लगी हुई थी, तो फिर हम जी इस शॉप पे रुकते हैं। रुक के थोड़ा सा आराम करते हैं, गपशप लगाते हैं। तो ज़ुहैब साहब तो रोशनी भी नहीं भी वाइट आ रहे। तो फिर जो से पानी शानी लेते हैं। पानी शानी पीने के बाद अभी हमने जाना होता है जी एक और दोस्त की तरफ। तो पिछले व्लॉग में आपने देखा था जिनके घर बेड भेजा हुआ था, जिसको कोई थोड़ा सा मसला था, तभी वो क्लियर करवाना। तो फिर उसके बाद मैं आ जाता हूँ वर्कशॉप में जनाब अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। तो ये भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना ही आर्डर है जो तैयार हो रहा है इनके पास। तो उसी के बाद ये हम वर्कशॉप से सामान वगैरह लेके तो भाई के घर की तरफ पहुँच जाते हैं। ये देखें जी ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है, जहाँ पे साइकिल का काम बाइक का और कार का काम भी जो है होता है ना वो बाइक से लिया जाता है। जो सामान कार पे या लोडर पे आना होता है वो पाकिस्तानी बाइक पे लेके जाते हैं। तो उधर जी जनाब के घर पहुंच जाते हैं। और मज़े की बात यह है कि जनाब घर ही नहीं होते। फिर फाइनली उनके घर सारा सामान फिटिंग करने के बाद उनकी मुकम्मल तसल्ली के बाद थोड़ा सा मेन शहर के अंदर काम होता है, तो मेन शहर के अंदर हम आ जाते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह शहर मेरे की रौनकें। अल्लाह पाक मेरे शहर की रौनकों को ऐसे ही शादो आबाद रखे, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे। मेरे शहर को हर किस्म की ज़मीनी अफ़ानी बलियात नुकसानात हादसात से महफूज फरमाए जी। तो जी माशाल्लाह हम इसी तरह ही वो नहीं मिलता जो हम सामान लेने आते हैं, क्योंकि शॉप्स काफ़ी बंद हो चुकी थी। तो फिर इसी के बाद हम जी फाइनली जो है वो वापसी अपने घर की तरफ। तो रास्ते में भूख भी काफ़ी ज़्यादा लगी हुई थी, तो हम सोचते हैं जी जाते हुए कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा सा खाया पिया जाए। तो जब हम जी रास्ते में आते हैं तो रास्ते में आते देखते हैं क्या होता है जी आगे से फाटक होता है बंद। तो हम जी ये जो है समझ लें कि ये रिस्की है। जो दोस्तों को पता है वो गुजरे हैं। काफ़ी पुराना होने के बाद इसकी हालत भी काफ़ी खस्ता हो चुकी है। और ऐसा है कि इस पे अगर लोड हो जाए ज़्यादा बाइकों का तो ये वाइब्रेट हो जाता है, मतलब कि उसकी बुनियादें जो है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी हैं। तो अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे जो इसके ऊपर इससे आते हैं जाते हैं।
तो उसके बाद ये हमने चावल खाने का दिल कर रहा था, दाल चावल। तो ये भाई को जिन जिन बंदों ने टेस्ट किया, लेवल है इस भाई के दाल चावलों का भी। ये रात को लगाते हैं सिविल लाइन में। और यकीन जानिएगा, जिन जिन भाइयों ने भाई के चावल टेस्ट किए ना, वो कमेंट्स में लाजमी बताएं। तो भाई से माशाल्लाह गपशप होती है। और आज के नहीं, काफ़ी साल ही हो गए हम भाई के पास आ रहे हैं, चावल टेस्ट कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा तल्लक भी है इनके साथ। तो अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में भी बरकतें अता फरमाए। उसी के बाद ये हम रेप साहब कहते हैं जी हमने एनर्जी जो है मेरी वो वेस्ट है हो रही है, तो मुझे जी अब मेरी एनर्जी लाने के लिए कुछ खिलाएं। तो मैं भी आपको दिखाते हैं कि जिनकी एनर्जी लाने के लिए वो क्या खाते हैं। तो मैं और रेप साहब आ जाते हैं जी कम्बो पान शॉप पे। ये भी बहुत ही प्यार वाले हैं। तो ये देखें जी ये किस तरह ये अपनी एनर्जी जो है वो टैबलेट ले रहे हैं। ये इनकी एनर्जी टैबलेट है, तो ये डेली इन्होंने खानी होती है। तो उसी के बाद जी हम फिर उधर से इनकी एनर्जी टैबलेट लेने के बाद खिलाने के बाद तो मैं जी कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ। फिर जी हम वापसी अपने घर की तरफ निकल आते हैं। तो ये जी अपने सियालकोट रोड की रौनकें, माशाल्लाह अल्लाह पाक ये रौनकें ऐसे ही शादोबाद रखे। तो फिर जी हम आ जाते हैं अपने बाज़ार में मेन में। तो रास्ते में जी घर के लिए कोई आइसक्रीम लेकर जानी है। तो ये भल्ली जट साहब आए हाय शुगल मेला होता है इनके साथ। फिर जी ये कहते हैं जी जोन सी पसंद है वो ले लें। तो फिर जोन सी घर से कॉल और जो फरमाइश आई होती है वो आइसक्रीम हम लेते हैं। तो माशाल्लाह इनसे आइसक्रीम लेने के बाद फिर इनसे हंसी मजाक गपशप होती है। तो मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक इनकी मोहब्बतों को शादोबाद रखे। फिर घर आते हैं। तो जी घर आने के बाद माशाल्लाह आगे बाहर से भी हैवी प्लान होता है। तो माशाल्लाह अब्बू जान के दोस्त चाचू लोग आए होते हैं। तो माशाल्लाह घर खाना बना होता है। तो सब मिलके बड़े मज़े के साथ माशाल्लाह खाने को एंजॉय करते हैं। अल्लाह पाक ये रौनकें ये मोहब्बतें ऐसे ही सलामत रखे, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो उम्मीद करता हूँ जी आज का व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा। जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।